आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि ज़िंदगी जीने का क्या तरीका हो सकता है, वो दूसरा तरीका जिसके बारे में कि कोई ख्याल करता है और जो भी ख्याल करता है वो किसी को बताता नहीं है। पहला तरीका वो है जिससे हम सब अवेयर हैं, बस अपने लिए जीते चले जाओ। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा उपदेश दिया जाता है कि तुम दूसरों के लिए जीना छोड़ दो, स्वार्थी हो जाओ, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो दूसरे तुम्हारे लिए उतना करने वाले हैं नहीं, करेंगे नहीं, इसलिए आगे चल कर के तुमको निराशा होगी। इसलिए आज से तुम अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दो, अपने आप को पावरफुल बनाना शुरू कर दो, अपने आप के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जोड़ना शुरू कर दो, ताकि फ्यूचर में अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम वहाँ पर बेसहारा नहीं हो जाओ। ये उपदेश दिए जा रहे हैं और ये सुनने में बहुत पावरफुल हैं और देखा जाए तो वो गलत भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये दूसरा हो कौन, मतलब ये दूसरा हो कौन सकता है और ये पहला कौन है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये दूसरा है कौन और मैं कौन हूँ। ये जो मैं हूँ, मेरे अंदर में मैं जो अभी फील कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा दूसरा होना अलग कहाँ है। अगर आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए आज कुछ हेल्प कर रहा हूँ, जबकि आज तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और संभवतः अगर आज मैं कर दूँ तो तुम हमेशा के लिए संभल जाओगे, हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर इस ऐसे समय में मैं तुम्हारी मदद ना करूं और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करूं, इस समय के लिए, वो मैं जो नित्य परिवर्तनशील है और इस समय के लिए जो शाश्वत रहने वाला नहीं है, और इस अशाश्वत रहने वाले मैं के द्वारा अगर मेरे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं तो शाश्वत रेखा के अंदर पड़ते हैं और जो मेरे अंदर के तत्व को हमेशा के लिए उस शाश्वत रेखा से जोड़ देंगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। ये सबसे अच्छा होगा कि अभी मैं तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुम्हारी मदद करके मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ की मदद कर रहा हूं। हाँ, एक बात अवश्य है, वो ये है डिपेंडेंसी की, क्योंकि अगर मैं तुम पर डिपेंडेंट हूँ और इसलिए मैं अपने लिए भी कुछ ना करूं, तो ये भी एक यूनिक तरीका हो सकता है मैसेज देने का। प्रकृति को एक मैसेज देना है मुझे, और मुझे उस डीप स्लम्बर से जगाना है, और वो ये है कि तुम करो, सबकी भलाई करो, लेकिन अपने लिए भी करना मत भूल जाओ। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने लिए जीने की जगह दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अपने लिए जीने की जगह दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम खुद खुशियों के लिए डिपेंडेंट हो, तुम खुद अपनी खुशियों के लिए अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसा वर्क नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा गोल नहीं है जो तुम कर सको। इसलिए जो कुछ भी तुम कर सको, चाहे वो कार को धोना हो, घर की सफाई करना हो, खेतों में काम करना हो, मंदिर में झाड़ू लगाना हो, समाज सेवा का काम करना हो, उसको करो। और हो सके तो कुछ ऐसा करो जिसके द्वारा कि तुम कुछ a few $100 अर्न कर सको रोज़, क्योंकि इससे कम से कम तुम्हें ये संतुष्टि तो रहेगी कि तुम कुछ कर रहे हो। क्योंकि खाली बैठना, बेकार बैठना, ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग भी खाली बैठते हैं, प्रकृति उनको क्यू से बाहर फेंक देती है उठा करके, और जो लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, प्रकृति उनको लाइन से ही बाहर कर देती है, प्रतिस्पर्धा से ही निष्कासित कर देती है। लेकिन अगर तुम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, और उसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू है, यानी कि तुम कुछ a few $100 पर डे अर्जित कर रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
लेकिन फिर बात चली आती है तुम्हारी इमोशनल फ्रीडम पर कि क्या जो तुम दूसरों की भलाई कर रहे हो ये अपने अकेलेपन को तोड़ने के लिए कर रहे हो। और अगर तुम अपने अकेलेपन को तोड़ने के लिए सब कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम इमोशनली लोगों पर क्लिंग हो, डिपेंडेंट हो। और डिपेंडेंसी किसी भी तरह की हो प्रकृति को सही नहीं है। वो तुम्हें फ्री बनाने की दिशा में अपना सारा कार्य कर रही है। और अगर तुम फ्री हो जाओ इमोशनली और फिर चाहे तुम दूसरों की भलाई करो, फिर चाहे तुम अपनी भलाई करो, भलाई तो तुम सबकी कर रहे हो और अपनी ही कर रहे हो। तुम जब दूसरों की भलाई करते हो तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ की भलाई कर तुम जब दूसरों की भलाई करते हो तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ की भलाई करते हो। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर लो कि जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो एक्चुअल में तुम अपने ही आप की भलाई करते हो, अपने फ्यूचर सेल्फ की। क्योंकि जो तुम आज प्रेजेंट में इस वर्तमान के क्षण में दूसरों को देने वाले हो वो तो लौट करके तुम तक ही आने वाला है, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ तक। फ्यूचर में उस समय जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे खाली नहीं जाता है। और अगर तुम अपने लिए वर्क करते हो, अपने लिए अर्न करते हो तो ये भी एक तरह से तुम दूसरों की ही भलाई कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को मजबूत कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि कैसे ऊपर उठा जाता है। और अगर तुम अपने आप को उठाओगे कल तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, कल तुम्हारे पास ज़्यादा वेल्थ होगी। उस वेल्थ का तुम क्या करोगे? उस वेल्थ के द्वारा तुम कोई स्टार्टअप खड़ा करोगे, उसके द्वारा तुम कोई फैक्ट्री स्टार्ट करोगे, उसके द्वारा तुम कोई इंडस्ट्री चलाओगे, उसके द्वारा तुम कोई उद्यम स्टार्ट करोगे और उस उद्यम में बहुत सारे लोग रोज़गार पाएंगे। तो बात तो फिर एक ही हो गई ना। आज तुम अपनी मदद कर रहे हो, कल तुम दूसरों की मदद करोगे, या फिर आज ही तुम दूसरों की मदद कर रहे हो और तुम अपने ही फ्यूचर सेल्फ की यानी अपने ही आपके फ्यूचर में मदद कर रहे हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज़ से, और वो है कि क्या तुम जो दूसरों की भलाई कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर में अकेलापन है जिसका तुम सामना नहीं कर सकते और जिससे तुम्हें डर लगता है, या फिर ये कि तुम अकेले नहीं रह सकते। इन्हीं दो बिंदुओं पे काम करने की ज़रूरत है, इन्हीं दो बिंदुओं पर काम करने की ज़रूरत है। तुम अपने आप को इतना कैपेबल बना लो, इतना मजबूत बना लो और इमोशनली इतने फ्री हो जाओ कि तुम्हें फिर कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बहुत धनवान से धनवान व्यक्ति भी बेसहारा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, और बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी अकेले में सुखी रह पाता है। ये बात आंतरिक शक्ति की है, इनर स्ट्रेंथ की है, ये बात मास्टरी की है, सेल्फ मास्टरी की, कि हम अपने आप को जो सिखाएंगे, जो कहेंगे वो हमारे शरीर की कोशिकाएं मानेंगी। हमें बस ऑटो सजेशन देने की देर है, हमें बस इस सच्चाई को रिपीट करने की ज़रूरत है कि मैं मजबूत हूँ, मैं इमोशनली वेल कैपेबल हूँ, ऑल कैपेबल हूँ मैं, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है खुशी का अनुभव करने के लिए। जिस दिन भावनात्मक स्वायत्तता आ जाएगी, जिस दिन इमोशनल फ्रीडम आ जाएगी, तो ये स्वतंत्रता तुम्हारी हर प्रकार की एसेट से बढ़ करके तुम्हें शांति का एहसास कराएगी। और शांति ही वो चीज़ है जो जीवन का मूल लक्ष्य है। अगर तुम अभी शांत हो तो इसके प्रतिफलन में तुम्हारे अंदर से जो भी कर्म निकलेंगे वो कल्याणकारी होंगे और वो अच्छे ही होंगे और वो सफल भी होंगे। और अगर तुम किसी भी कारण से अशांत हो सकता है तुम्हें पता नहीं हो सकता है ऊपर से तुम भी शांत हो लेकिन अंदर में तुम्हारे तूफ़ान चल रहा हो। ये तूफ़ान ईर्ष्या का हो सकता है, ये तूफ़ान रिवेंज का हो सकता है, ये तूफ़ान लस्ट का हो सकता है, कौन जाने ये तूफ़ान ग्रीड का भी हो सकता है। तो फिर तुम्हारे द्वारा जो कर्म होंगे वे चेतना के प्रतिफलन पर और भौतिक शास्त्र के प्रतिफलन पर दोनों ही ओर से तुमको और गहरे दुख और धक्कों की ओर ही लेते जाएंगे। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं
तो उसके 2 सिग्निफिकेंस होते हैं। पहला सिग्निफिकेंस होता है स्पिरिचुअल और दूसरा होता है फिजिकल। जैसे हम कोई काम करेंगे, इसका असर पैदा होगा, इसका इम्पैक्ट पैदा होगा कि इसके द्वारा मुझे पैसा आएगा, इसके द्वारा प्रोडक्टिविटी होगी, सर्विसेज क्रिएट होंगी, लोगों को वैल्यू मिलेगी, उनके जीवन बदलेंगे और बदले में पैसा पैदा होगा, पैसा जनरेट होगा। ये भौतिक प्रतिफलन है। और दूसरा प्रतिफलन स्पिरिचुअल प्रतिफलन है। जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं तो उस काम के कर लिए जाने के बाद कुछ घंटों के अंदर, 4 घंटों के अंदर, 8 घंटों के अंदर, 12 घंटों के अंदर, 24 घंटों के अंदर आप खुद बहुत उदास हो जाएंगे, या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ होंगी, आपके बच्चे डांट खाएंगे, या आप पति पत्नी के बीच में विवाद होंगे या लड़ाइयाँ होंगी, और इस तरह से ये चेन शुरू हो जाएगी और फिर ये कई दिनों के बाद जा कर के शांत होगी। जैसे हम पानी को गंदला कर देते हैं तो फिर पानी को शांत होने में, अच्छा होने में बहुत देर लगती है, जब तक उसकी डस्ट, उसकी मिट्टी वापस शांत होकर के नहीं बैठ जाती है। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसके पीछे लस्ट है तो फिर भले ही थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काम सभी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना शराब पिए काम कर ही नहीं पाते हैं, और शराब पीने के बाद ड्राइविंग करते हैं, शराब पीने के बाद मजदूरी करते हैं, शराब पीने के बाद वर्कर का काम करते हैं, ठीक है, शराब पीने के बाद सिक्योरिटी का काम करते हैं, शराब पीने के बाद फैक्ट्री में मशीनें चलाते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो क्या होता है, अगर आप शराब पी करके बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं, या कार बहुत ही सेफली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, क्या होता है। तो भौतिक प्रतिफलन, चलो फिर भी मान लो कि आप सेफली पहुंच गए, या आपने बच्चों को पढ़ा लिया, या फैक्ट्री में काम कर दिया और आपने कुछ पैसे भी अर्जित कर लिए, लेकिन फिर इसका एक दूसरा स्पिरिचुअल इम्पैक्ट पड़ता है। वो आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है, आपके हेल्थ पे पड़ता है, आपके रिलेशंस पे पड़ता है, और ये बहुत ही प्रत्यक्ष और भौतिक है। और जो प्रत्यक्ष और भौतिक है, मैं उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद ही आप स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को समझ पाएंगे कि कोई भी काम ऐसे हो करके नहीं चला जाता है। कोई भी काम आप करते हैं ना, तो वो बस ऐसे हो गया और आप निकल गए नहीं, किसी भी काम से आप निकल नहीं सकते हैं। उसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को भी आपको फेस करना है। यही कर्म का फल है। अगर आप ईर्ष्या से भर करके कर्म कर रहे हैं तो इसके स्पिरिचुअल नतीजे दूसरे होंगे, और अगर आप निस्वार्थ भाव से शांत होकर के कर्म कर रहे हैं, भले ही पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो इसके परिणाम में एक अलग तरह की शांति आएगी। इसलिए मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता के कम से कम 5 श्लोकों का अर्थ सहित मनन चिंतन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल वही एक ऐसी पुस्तक है जो इतने छोटे कलेवर में, मैंने ये नहीं कहा कि आपको कि दुनिया में और कोई भी ऐसी पुस्तकें नहीं हैं या अच्छी पुस्तकें नहीं जो आपको अच्छी बातें नहीं सिखाती। मैंने ये कहा कि केवल यही एक ऐसी पुस्तक है जो इतने छोटे कलेवर में, इतनी चुस्त भाषा में, इतने संक्षिप्त से शब्दों में आपको कर्म की मूलभूत बातें, कर्म के मूलभूत सिद्धांत सिखाती है। और गीता के 5 श्लोक भी रोज़ पढ़ने से कम हमें ये 2-3 बातें याद बनी रहेंगी। पहली बात है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं छात्र नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। हाँ, वो मैं हूँ, लेकिन असल में मेरा जो स्वरूप है वो है आत्मा। और आत्मा जो है ये अपने आप में परमात्मा का ही अंश है। ये शाश्वत है, अनादि है, अजन्मा है, असीम है और डिवाइन है, और पूरी तरह से परफेक्ट है। हम जो ये दिन रात करते रहते हैं, प्रयास, मेहनत और चिंता भी करते रहते हैं कि कैसे अपने आप को परफेक्ट बना लें, और जब अपने आप को नहीं बना पाते हैं, हमें अपने आप में कमियां ही कमियां दिखाई पड़ती हैं, तो हम देखते हैं कि अब हम अपने जीवन में ही ऐसा कुछ कर लें, चलो बहुत बड़ा बड़ा मकान, गाड़ियाँ या फिर एसेट्स जमा करके रख दें,
तो इनके बड़े साइज में हमें अपनी बड़ी साइज का आभास मिलता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी आत्मा ऑलरेडी परफेक्ट है। इस जीवन में यहाँ पर तुम कुछ करके परफेक्ट फील करने की भावना को अब छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हें कुछ तो करना ही है, वो करो। मैं कहूँ या न कहूँ, तुम तो कर ही रहे हो, करते ही रहोगे। और मैं भी यही कहूँगा कि जब तुम कुछ कर रहे हो तो उसको ध्यान से ही करो। ध्यान से करने का एक आसान सा तरीका ये हो सकता है कि तुम एक बार में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम एक बार में एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करके काम करोगे तो थोड़ी देर के बाद जब दूसरा काम आ जाएगा तो उस काम को करते वक्त भी ये पहला वाला काम या कोई तीसरा वाला काम तुम्हारे माइंड को बॉदर नहीं करेगा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि हाँ, काम को अच्छे तरीके से करो, लेकिन गीता के पढ़ने से, अध्ययन करने से, मनन करने से ये बात तुम्हें ख्याल में आ जाएगी कि तुम वो शाश्वत, असीम, अनंत, अनादि और डिवाइन सोल हो, जिसको कि परफेक्ट करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। वो एवर परफेक्ट है। ये बातें हम सीखेंगे। और दूसरी बातें हम सीखेंगे कि हमारा हर कर्म शांत अवस्था में हो, शांत मन की अवस्था में हो। जब हमारा मन शांत होता है तो जो भी कर्म निकलते हैं वो अच्छे के लिए ही होते हैं और अच्छे ही होते हैं, और उनका कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। क्योंकि आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि किसी भी कर्म को करने से उसके दो सिग्निफिकेंस निकल करके सामने आते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे कि कोई मदर है, वो अपने पति से प्यार करती है और उसके अपने पति से बच्चे भी हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, और इसके साथ साथ सब कुछ जबकि ठीक चल रहा है तो इस कंडीशन में कभी कभार उसके जीवन में या उनके जीवन में एक त्रिकोण आ जाता है, यानी कि एक ट्रायंगल आ जाता है। और इस ट्रायंगल के कारण उस स्त्री की जो प्यास है भड़क जाती है, इच्छाएं धधक जाती हैं, और कुछ पारिवारिक दबाव से, कुछ सामाजिक निगरानी से और कुछ अपने मन की भी हुकूमत से ये इच्छाएं पूरी भी नहीं हो पाती हैं और वो इन इच्छाओं को छोड़ करके निकल भी नहीं पाती है। मतलब अब ये इच्छाएं अगर उसके मन के उस तल पर नहीं धधक रही हैं जो प्राइमरी है, तो कम से कम सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे उसको ये फीलिंग बनी हुई है कि ये एक तीसरा कौन है और ये मुझे चाहता है और मैं इसके लिए बेचैन हूँ, लेकिन मैं इससे मिल नहीं सकती। और तब वो अपने मन में अपने पति और अपने बच्चों को हल्का सा कोसने भी लगती है, हल्का सा शाप देने लगती है। और वो जहाँ पर है, जिस दशा में है, जिस जीवन को जी रही है, वहाँ पे उसे दोष ही दोष नज़र आने लगते हैं और वो अपने आप को बंधी हुई महसूस करती है, शापित महसूस करती है। तो इस सब को करते हुए इसे एक बार भी ख्याल नहीं आता है कि अगर उसके मन को वो सब करने का मौका लग ही गया जो उसका शरीर चाहता है, जो उसका मन चाहता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसका ये जीवन ही नहीं बल्कि आगामी कितने जन्म सीधा नरक में उतर जाएंगे। नरक की आग जलेगी उसके जीवन में, क्योंकि जब उसके पति को पता चलेगा कि उसकी पत्नी के दूसरों के साथ इलिसिट अफेयर्स हैं, फिजिकल रिलेशंस हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, तो वो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो किस तरह का फील करेगा, कैसा चिटेड फील करेगा, उसके मन से कैसा शाप आएगा। और अगर पता ना भी चले तो किसी को तो पता चलेगा ना, कुदरत को पता चलेगा, भगवान को पता चलेगा। तो यहाँ पर वो जो स्त्री है वो इन सभी परिणामों से बेखबर है, उसे परिणाम की परवाह नहीं है। अब हमने एक कोण को देख लिया, अब दूसरे कोण को देखिए। ऐसा ही एक परिवार है, लेकिन अब यहाँ पर जो तीसरा कोण आया है, पति पत्नी, और वो तीसरा वो कोई नारी है, कोई महिला है, कोई खूबसूरत महिला है जो अपने आकर्षण के जाल में इस पुरुष को बांध लेती है और उसकी सारी ऊर्जा, उसकी सारी शारीरिक शक्ति, सारा आकर्षण, सारी कल्पनाएं उसकी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब ये पुरुष जो भी काम क्यों न करे, पैसे कमाने के लिए करे या घर का काम करे,
उसके दो इम्पैक्ट जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा पैदा होंगे, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। तो भौतिक जो भी हो, पैसे कमाता होगा तो पैसे ही कमाता रहेगा, लेकिन वो पैसा फलीभूत नहीं होगा। घर में उस पैसे के आते ही और घर में उसके द्वारा लाई गई चीज़ें खाते ही लोग अशांत हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, क्योंकि उस पुरुष का जो आध्यात्मिक साइड है वो मान ही नहीं रहा है कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरा बेटा है। वो वहाँ पर उस स्त्री को अपना मान रहा है, अपनी मान रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये है कि क्या इस पुरुष के द्वारा जो भी काम होंगे उसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट अच्छा होगा। देखिए स्पिरिचुअल इम्पैक्ट बहुत ही सटल होता है, सूक्ष्म होता है, करते वक्त बड़ों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो कर देगा, जैसे मान लो कि अचानक पति के मन में आएगा कि मैं ये टेबल उठा करके वहाँ रख दूँ, उसकी पत्नी आएगी, वो कहेगी नहीं ये टेबल यही ठीक है, आप केवल घर में गदर मचाते रहते हैं, वो क्रिएट करते रहते हैं, रहने दीजिए, ये घर आपका ही नहीं है, केवल आप अकेले इस घर में नहीं रहते हैं। अब वो अड़ जाएगा। उसकी पत्नी के लिए कोई मसला नहीं था, ठीक है टेबल ही है, कभी टेबल इधर कर दिए, कभी सोफ़ा उधर कर दिए, कभी बेड इधर कर दिए, कभी फ्रिज इधर कर दिए, कभी ड्रेसिंग टेबल इधर कर दिए। इससे क्या होता है कि एक नयापन बना रहता है ना, घर में एक नई व्यवस्था आ जाती है। एक ही व्यवस्था लगातार रहे तो काम करने में भी बोरियत आ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई और गंध मिल रही है, यहाँ पे उसको किसी और तरह की डोमिनेंस फील हो रही है। और ये जो इम्पैक्ट पैदा हुआ, इसके कारण ये टेबल का यहाँ से वहाँ सरकाना लड़ाई का कारण बन गया। और मान लो कि उसकी पत्नी ना भी रोके और ये टेबल को खिसका भी दे, तो इसका पता नहीं कि अब इसके बाद क्या होगा। मान लो कि कुछ ना भी हुआ, हो सकता है कुछ हो भी जाए, कह नहीं सकते। ये तो एक छोटी सी चीज़ है। अब इसके बहुत गहरे में जाकर के देखेंगे तलों पे, तो उन गहराई वाले तलों पे जाकर के आपको ये बात साफ साफ दिखने लगेगी कि वो अपने परिवार के सदस्यों की एनर्जी का दुश्मन हो गया है, उनका भूखा हो गया है, या फिर वो उनको देख नहीं सकता है। मेरे पास ऐसे कितने केसेस आए हैं, आपने भी देखा होगा कि किसी पुरुष की ज़िंदगी में कोई स्त्री आ गई, अब उसके लिए सबसे बड़ी शत्रु उसकी अपनी पत्नी है, और वो अपने ही बच्चों को अब देख नहीं सकता है, और वो सिर्फ एक बुक को भी यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दे, तो उसका जो एक आफ्टर इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी बैड होगा, काफ़ी विशियस होगा, काफ़ी एविल होगा, कि हो सकता है सामने उसके बच्चों को बहुत मारपीट पड़ जाए या डांट डपट पड़ जाए। अगर पति और पत्नी के बीच में दूरी हो जाती है ना, तो बच्चे, निर्दोष बच्चे सबसे ज़्यादा कभी अपने माँ की और कभी अपने पिता की नृशंसता का शिकार बन जाते हैं। ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये पता नहीं, क्योंकि संख्या यहाँ पे मैटर नहीं करती है। कितने 100 जन्मों तक, कितने सहस्र जन्मों तक पति और पत्नी दोनों की ज़िंदगियों को नरक की आग में जलाता रहेगा, मरने के पहले भी जलाएगा और मरने के बाद भी जलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज का संतुलन नहीं हुआ है। आप बाहर से किसी को आने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बाहर की ऊर्जा का और घर के अंदर की ऊर्जा का संतुलन कर सकते हैं, जिससे कि बाहर की ऊर्जा घर की ऊर्जा को समाप्त करने पे उतारू ना हो जाए। जब बाहर की कोई स्त्री आती है किसी पुरुष के जीवन में, तो जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, तो उन दोनों के बीच में एक नए तीसरे जीवन की संभावना बढ़ती है। ये संभावना सिर्फ भौतिक जीवन की नहीं होती है, बल्कि मानसिक लेवल पे भी होती है। जैसे कि मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मान लो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, और हम दोनों शरीर से, मन से और भावना से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दोनों की जो इंटीमेसी है, इसके प्रतिफलन के रूप में बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसके प्रेम की छाया में मैं एक पोएट्री लिखता हूँ, एक म्यूजिकल पीस क्रिएट करता हूँ, या एक वीडियो बनाता हूँ, या वो मेरे
प्रतिफलन की छाया में एक अच्छा मकान बनाती है या एक अच्छी बगिया लगाती है, फ्लावर्स लगाती है, तो ये हमारी मानसिक सृष्टि है, मेंटल क्रिएशन है। फिजिकल लेवल पे क्रिएशन हम लाइफ को करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और मेंटल लेवल पे हम कोई खूबसूरत चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब एक पुरुष के जीवन में उसकी पत्नी नहीं बल्कि बाहर की कोई स्त्री आ जाती है, और इन दोनों का जो एक प्रतिफलन होता है वो एवर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, खास करके इसके परिवार के लिए डिस्ट्रक्ट कर देता है हर चीज़ को। तो वहाँ पे वो शैतानी सृष्टि हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से वो अनुमत नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से। और वो जो स्त्री है वो आई ही है इसलिए कि इसके जीवन की सारी संपदा को, इसके जीवन के सारे जीवन को, इसके जीवन के सारे रस को निचोड़ करके ले जाना उसका मकसद है। और जब भी कोई शत्रुता के रूप में आती है तो उसे पहचानना और उसका मुकाबला करना आसान होता है। लेकिन जब कोई शत्रुता प्रेम के रूप में आती है तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहर के जितने भी प्रेम हैं सब गलत हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी न तो उसका विरोध कर रहा हूँ और न ही उसका समर्थन, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस ट्रायंगल को देखने के बाद भी पता चलती हैं। क्योंकि वो जो ट्रायंगल है, वो जो तीसरा कोण है, वो जो तीसरी स्त्री है, हो सकता है वो बहुत ही डेवलप्ड हो सकता है वो बहुत ही हितकारी हो सकता है उसकी शक्तियाँ बहुत कल्याणकारी हों। तो उसके साथ जो जीवन पैदा होगा, यानी कि नए तीसरे जीवन की संभावना बनेगी या नए तीसरे मेंटल क्रिएशन की भावना बनेगी, एक नया तीसरा स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनेगा, क्रिएट होगा। यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या हम देखे बिना ही कह सकते हैं? नहीं, कई बार अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छे पार्टनर्स भी मिलते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, पहले से आपके जीवन में जो आपकी पत्नी है वो विशियस हो, ये भी हो सकता है। आपके जीवन में पहले से जो आपका हस्बैंड है हो सकता है कि वो नार्सिसिस्ट हो और नेगेटिव एनर्जी से भरा हो। लेकिन फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि बातें करेंगे तो बातें निकलती जाएंगी, क्योंकि इस जीवन में नेगेटिव एनर्जी की भी ज़रूरत है। और आपके जीवन में कोई भी एनर्जी है, या तो आप उसके साथ वर्क कीजिए या उसके साथ लेसन लीजिए या फिर उसकी काट निकालिए, मतलब अपने आप को डेवलप कीजिए। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आपके आसपास जो लोग हैं उनकी एनर्जी जैसी हैं, वो बस आपको जैसा चाहेंगे वैसा शेप कर देंगे, जैसा चाहेंगे वैसे मोल्ड कर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने से हमें ये बात समझ में आती है कि किसी भी कर्म का फिजिकल इम्पैक्ट भी है और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी है, और कर लेने के बाद हम उससे निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक कर्म जो है पवित्रता से किए जाएं। पवित्रता से क्या मतलब है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से मुक्त होकर के किए जाएं, प्रतिफल की इच्छा से न किए जाएं, नाम यश कमाने की इच्छा से न किए जाएं। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे कर रहा हूँ, अब इसका अच्छा फल आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फल नहीं आता है तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है मुझे। इस लेवल तक हमें पहुँचना है बस। और श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने से हमें ये याद बनी रहती है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रंथ हैं, जैसे कठोपनिषद है, काफ़ी छोटा है, और उसको पढ़ने से भी हायर लेवल का स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन होती है। लेकिन यहाँ गीता में आपको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, निर्गुण निराकार का ज्ञान तथा और भी बहुत सारी चीज़ें, और कर्म करने का तरीका कि हाउ टू डू समथिंग, ये बहुत ही कम शब्दों में एक ही जगह पर बताया गया है। और शब्द बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, चाहे आप उनके संस्कृत वर्जन को पढ़िए या इंग्लिश वर्जन को पढ़िए या तमिल को पढ़िए या फिर हिंदी वर्जन को पढ़िए, ऐसी कॉम्पैक्टनेस, ऐसा सोफिस्टिकेशन आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। इतने छोटे से कलेवरे में मात्र 1800 श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता के 5 श्लोकों को रोज़ पढ़िए और आपके जीवन में सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होते चली जाएंगी। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में और भी बहुत सारी गहरी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। उनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे राजयोग है, ध्यान योग है,
तथा और भी बहुत सारे योग हैं जो ब्रांचेज की तरह उसमें से कल्मिनेट हो रहे हैं। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ध्यान के बारे में चर्चाएँ करने वाले हैं। तो अपने जीवन को अगर आप क्रिटिकल तरीके से एग्जामिन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारी कमियाँ, सारे फॉल्ट्स दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। आत्मसंतुष्टि में जीने से कुछ नहीं हासिल होगा। मैं ठीक हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया या मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ये कह करके खुद में ही फूल करके कुप्पा हो जाना, खुद से अपनी प्रशंसा करना, इससे मदद नहीं मिलेगी। इससे पहले कि कोई और सिचुएशन या कोई और व्यक्ति आ करके हमें क्रिटिसाइज़ करे, हमें खुद ही अपने जीवन में छिपे हुए दोषों को देखना सीख लेना चाहिए। और ये काम बहुत ही सहज तरीके से हो तो अच्छा है, ठीक है।